एआई का जमाना शुरू हो चुका है। चुटकी बजाते से ही सारे काम होने लगते हैं। घंटों के काम अब मिनटों में होने लगे हैं। हम बेहद ही आसानी से सारे काम दिन पर दिन करने भी लगे हैं। दिन पर दिन हम और भी ज़्यादा फास्ट होते जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के हालात आज भी जैसे थे वैसे के वैसे ही है। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जिन्हें याद होगा, ठीक वैसे ही हालात हैं। आधुनिक युग की यह तस्वीरें हमारे मन को कचोट देती है। ऐसे दौर में भी यह तस्वीरें देखकर हम सब हिल जाते हैं। तो क्या सरकार की मोटी बुद्धि के अंदर यह तस्वीरें घर नहीं करती होगी? क्या उन्हें सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, क्या ऐसी तस्वीरें देखकर हिल नहीं जाते? यह तस्वीरें काफ़ी शर्मनाक है। सरकार के मुंह पर तमाचा भी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा के नाम पर केवल जो नाकामी है वही दिखाई देती है। तस्वीरें रायसेन जिले की है, जहां पर कई इलाकों में तेज बारिश के कारण नदी नाले जो है लगातार उफान पर चल रहे हैं। नदियों के उफान पर होने के कारण गांव का जो शहर से मिलान वाली सड़कें हैं वह कट गई है। यहां पर हिनोतिया में एक मृतक के शव को खाट यानी कि चारपाई के जरिए नदी पर बने हुए पुल से पार करते हुए ले जाते हुए आप लोगों को देख रहे हैं। सांची विधानसभा के हिनोतिया, शक्ति टोला, बसिया सहित 10 से 12 गांव ऐसे हैं जहां पर लोग हर साल बारिश के इस मौसम में इसी तरह परेशानी का सामना उठाते हैं। वहीं पर गांव से निकलने वाली घोड़ा परछार नदी ओवरफ्लो होने के कारण यहां पर पुल के ऊपर से यह लगातार बह रही है। गौरतलब है कि हिनोतिया गांव का रहने वाला राजू सिसोदिया नाम का एक युवक की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उसके सीने में दर्द होता है, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले जाने के लिए घर से निकालते हैं, मगर रास्ते में पड़ने वाली घोड़ा परछार नदी के पुल के ऊपर बेहद ही ज़्यादा पानी था और उसे ले जाया नहीं जा सका। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पर नदी के उस पार ले जाकर उसे अस्पताल पहुँचाया गया, मगर अस्पताल पहुँचने में देर हो जाती है, जिसके चलते युवक की मौत भी हो गई। डॉक्टरों ने अस्पताल ले जाने के बाद में युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक के शव को अस्पताल से घर ले जाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि नदी तक तो युवक के शव को एम्बुलेंस से लाया गया और उसके बाद में गांव के युवकों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कमर तक के पानी के ऊपर से इसे युवक के शव को नदी से पार करवाया। तस्वीरें इस बात की गवाह भी दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब पुल का निर्माण किया जा रहा था तो इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया। ग्रामीणों की मांग थी कि इस पुल को और भी ऊंचा किया जाए, मगर जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार थे जिन्होंने अपनी मनमानी करी और मनमानी के चलते यहां पर हर साल बारिश के मौसम में ग्रामीणों को इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी गर्भवती महिला को चारपाई से उठाकर यहाँ पर अस्पताल तक पहुँचाना पड़ता है, तो कभी जो बीमारी है तो बीमार लोग हैं उन्हें भी इस तरह से ले जाना पड़ता है। चारपाई के सहारे यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर जब उनके ऊपर कोई संकट आ जाता है तो चारपाई ही काम आती है, ना कि सरकार। तस्वीरें देखिए, काफ़ी शर्मनाक है और ग्रामीणों का क्या कहना है वह भी सुनिए। क्या मामला है भाई साहब? ऐसा है कि ये मामला है अपनी जो नदी है ना, उससे अपने को बहुत दिक्कत पड़ रही है, और क्योंकि उपचार अपने को बराबर नहीं मिल पा रहा है। नदी चढ़ने के बाद में जो देखो आप हाथ से इधर देखो, आपको आप दिख रहा है, सेम दिख रहा है। ऐसा है कि उनको उपचार नहीं मिल पा रहा। ये पुल है छोटा, और इससे कि उसको उपचार नहीं मिल पा रहा, इसको मौत हो गई, डेड हो गई। और अपनी जो डिलीवरी परमानेंट अपना जो चलता है ना, बरसात में डिलीवरी हो जाती है, उसको भी ऐसा लेकर जाना पड़ता है। और इस बहुत प्रॉब्लम है इस चने से, उस नदी से। इसको थोड़ा ऊंचा करना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, उससे आपको थोड़ा लाभदायक मिलेगा। नहीं ऐसा तो बहुत व्यक्ति मर जाएंगे। अभी कैसे ले जाओ? अभी भाई साहब जैसे अभी लेकर जा रहे हैं, जैसे समझ लो हम ही बच जाएं, वो तो मर ही गया है, जिंदा भी मर सकता है उसमें। कितनी उम्र होगी उनकी? भाई साहब अभी उनकी है 27-28 साल से ज्यादा नहीं है, 30 समथिंग है। समय पे इलाज मिल जाता तो बच सकते? नहीं बच सकते, वो तो समय पे अगर मिल जाता तो बच जाती। क्या नाम है? मेरा नाम रामबाबू सिसोदिया है। अब इनको कैसे ले जाएंगे उस पार? अभी घाट पे ले जाएंगे सर, पलंग पे जी। तो कितनी दिक्कत आती है इस नदी से नीचे पुल है? अरे बहुत दिक्कत आई इधर, हम गर्दन नदी शादी पानी है, उसमें बात निकालने दिक्कत आती है, पढ़ निकाले हैं। क्या हो गया था इनको? क्या केस के दे सर? तबीयत खराब हुई थी। तबीयत किसी और आदमी को क्या होगा आदमी? तो हर साल ऐसी दिक्कत आती है इसमें से? हर साल दिक्कत आती है ऐसी। यह तस्वीरें आज के ज़माने में हमें झंझोड़ कर रख देती है। क्या सरकार इन तस्वीरों को देखकर जाग नहीं सकती? क्या आज भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने में क्या सरकार वाकई में नाकाम है? क्या सरकार के लिए यहाँ पर पुल का निर्माण कराना या फिर अस्पताल को थोड़ा करीब लाना क्या एक चुनौती है?
क्या यह सब चुनौती मानेंगे, वो भी आज की तारीख में? सोच कर भी हंसी आती है। सोचिए, सरकार को इन तस्वीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।